सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मम्मी एन कोमा में चली गई। क्या? कोमा में? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करता आपको बताकर? आप खामखा परेशान हो जाते हैं। या मेरे मालिक, क्या होगा? छोटी सी उसकी बच्ची है। डॉक्टर्स ने क्या कहा? कब होश में आएगी? कुछ बताया? डॉक्टर्स कहते हैं कुछ दिन भी लग सकते हैं और कुछ साल भी। सॉरी। एन कहाँ चली गई? इसका कमरा तो नहीं शिफ्ट हो गया? एक्सक्यूज मी जी, इस कमरे में पेशेंट थी एन, मेरी बहन है वो। अब इस कमरे में नहीं है, आपको पता है कहीं और शिफ्ट कर दिया उन्हें क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता, नीचे जाके काउंटर से पता कर ले, वही सही बता सकते हैं। थैंक यू। आए बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। आए बैठो ना। शुक्रिया बेटी। और बेटा ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। दरअसल मैं अरमा से मुस्कान के बारे में कोई बात करने आया था। अरमा घर पर है? नहीं, वो तो एन को देखने हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल? भाई वो कह रही थी कि अर्श के मसले की वजह से एन को तो हम भूल ही गए। और अर्श से मुझे, अरे नहीं, मसले से याद आया कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बीजी मैं जरा 1 मिनट। अरे बेटा बैठो तो सही, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और वैसे भी कहाँ मौका मिलता है कि मैं तुमसे कोई जरूरी बात कर सकूं। कोई ना कोई सर पे खड़ा हो जाता है। आए देखो बेटा, जरे आपके बाद इस घर में कोई मर्द तो रहा नहीं, इसलिए ये लड़कियां ना अपनी मनमानी पर उतर आई हैं। मेरे ज़हीर में मर्दाना असरात होते तो मैं उसे आगे कर देती, उसका हाल तो तुम्हें पता ही है। बीजी मुझे एक जरूरी काम है। आज 2 मिनट रुक जाओ बेटा, कर लेना जरूरी काम। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि मेरी बात सुन लो 2 मिनट। देखो बेटा, इस घर में कोई मर्द तो रह नहीं गया, अब तुम ही इस घर के मर्द हो। तुम अपनी बात में वजन पैदा करो तो शायद इस घर में कुछ हो जाए। बीजी मैं आपकी बात समझ रहा। बात सुनी नहीं और समझ ली, पहले सुनोगे फिर समझोगे। मुझे लगा इन लड़कियों की तरह तुम भी मेरी बात नहीं सुनना चाहते। अरे नहीं बीजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल है तो फिर मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। वो मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था, वो रूम में नहीं है, आपने कहीं और शिफ्ट किया उनको? क्या नाम है आपकी बहन का? एन। 1 मिनट में देख के बताती हूँ। जी
जी अच्छा, जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। जी ठीक। फिर नाम बताएगा अपनी पेशेंट का? एन। एन। आपकी पेशेंट को सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, वो कोमा में चली गई हैं। आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैं उससे मिल सकती हूँ? देखें मैम, किसी को भी इजाजत नहीं होती है सीसीयू में मिलने की। अच्छा, थैंक यू। अगर मैं वहाँ रिसेप्शन पे होती तो वो मसला मैं खुद ही संभाल लेती, लेकिन आपकी बहरहाल कॉल करने पर ये मसला टल गया। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, अगर कहीं ऐसा दोबारा हुआ तो आप देखिए, आपके हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं, इसलिए मुझे बोर्ड और गवर्नर ने खुद ही खुसूसी तौर पे हिदायत की है कि आपका हर तरह से तावन किया जाए। इस फैसले में आपका जो भी मसले का हल होगा, हम आपके साथ पूरी तरह से तावन करेंगे। डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड तब्दील कर दिया जाए। रिकॉर्ड्स में एन की मौत की बजाय कोमे में जाने का दर्ज कर दें, ताकि आज के बाद कोई भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करे तो उसे यही पता चले। ओके ठीक है, मैं आज ही रिकॉर्ड तब्दील करवा देती हूँ। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। क्यों ज़ियान, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्यों क्यों मुझसे झूठ बोला? अरमा, मैं बैठ के बात करते हैं। नहीं बैठना मुझे, मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे ज़ियान। वो बहन है मेरी, क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि मैं अपनी बहन के दुख तकलीफें बांट सकूं? यही सोचा होगा ना तुमने कि अरमा को बताने का क्या फायदा। ठीक है, मैं कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कम से कम अपनी बहन के लिए दुआ तो कर सकती हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अरमा, मुझे एक बात बता, क्या हमारा रिश्ता नफा नुकसान की बुनियाद पर कायम? तो फिर क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपाया? क्या वजह थी? तुम्हारे पास कोई अच्छी वजह है? क्या करता? तुम ही बताओ मुझे अरमा कि मैं क्या करता। तुम्हारी जिंदगी तो पहले ही दुखों से भरी पड़ी, एक के बाद एक गम, परेशानी। तो क्या मैं अपने गम भी तुम्हारी जिंदगी में शामिल कर देता? हाँ, बताते मुझे, क्योंकि वो मेरी बहन है और उस पर मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा उस पर। कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ही गलत सोचा, लेकिन प्लीज आइंदा मुझसे कुछ मत छुपाना, प्लीज। सूखे पत्ते जैसे शाखों से गिरे मेरे आंसू, ऐसे आंखों से गिरे। मुस्कान को बहुत प्यार करता। दूरियां हर दुआ क्यों उसको मेरे होठों मेरी तरफ से सॉरी कहना क्या? जाने आया न क्यों पास आना है तुझे, तूने कि माँ ना अब मैंने चाहा है होने का हक अदा नहीं कर सकी।
एंड प्लीज ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो मुझे छोड़ के। इश्क सच्चा है मगर तू ये माने ना, न जाने क्यों माने ना, मोहब्बत जाने ना। इश्क सच्चा है मगर तू ये माने ना। तू ये माने ना। आई यही है ना? हाँ मैं यही है। अच्छा चल रिक्शा वाले को पीछे तो दे। मैं पक्का कर रहा था, तुम देखो। पदाई सी कंजूस है, पता नहीं कहाँ मेरे घर पैदा हो गया। हाय हाय मेरे से भी नहीं निकल लिए। ले भाई, बस भाई जाओ, इतने में बहुत है। चल चल भाई, वैसे यही घर है ना? हाँ माँ। तो फिर चलना। मैं नहीं जा रहा, मैं वहाँ गली के नुक्कड़ पे खड़ा तुम्हारा वेट करना, तुम जाओ। आई निगोड़ मारे, इतनी खतरे वाली जगह पे माँ को अकेले भेजेगा? वैसे मुझे ना तुझसे यही उम्मीद थी। ओ एम जी, अम्मा तुम्हारी इस बात पे ना सिर्फ और सिर्फ क्लैपिंग बनती है, सही? अम्मा देखो, एक तो तुम औरत हो और ऊपर से तुम बूढ़ी, तुम्हारी उम्र के तकाजे की वजह से तुम्हें कोई मारेगा नहीं, छोड़ देगा। तुम्हें पता है ना सेदू ने मेरे साथ क्या किया था? अगर मैं पकड़ा गया तो सेदू मेरी खाल खींच लेगा, और जो तुम आज बातें करने वाली हो ना, उसके बाद तो सेदू मेरे टुकड़े कर करके कत्ल कर देगा। आई पीछे निगोड़ मारे, गरक हो जा, निगोड़ मारे, चली जाती दफा हो। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम। बैठिए। आपने बिला वजह ज़हमत की, मुझे बुला लिया होता। जो बात मैंने तुमसे करनी थी वो उस घर में नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं इधर आऊँ। जी कहिए। इसको छोड़ो, ये इंग्लिश में है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ, ये तलाकनामा है और इस पे तुमने साइन करवाने। किसके करवाने ये तो तुम समझ गई होगी। अपने बेटे को बोलो जल्द से जल्द करवा दे, वरना तुम जानती हो कि क्या होगा। मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ। सिर्फ कहना नहीं है, उसे समझाना भी है और उसे मनाना भी है। आई लॉकअप की हवा तो तुम अच्छी तरह खा चुकी हो और इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि वो हवा तुम जैसे कमजोर दिल औरतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। दो दिन है, सिर्फ 2 दिन।
मुज्जू भाई की कॉल आई थी। क्या बोल रहा था वो? कह रहा था कि सैदू के लिए कोई काम है, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कह दिया कि सैदू फिलहाल कोई काम नहीं करेगा। ठीक बोला तुमने, अभी फिलहाल कोई काम नहीं करना है मुझे। ओ, अम्मा बीमार है ना, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाह रहा, मैं सुकून चाह रहा हूँ। मैंने भी यही सोच के मना किया। मैंने कहा कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी किस्म की। अभी कुछ दिन ठहर जाओ, देख लेंगे ये सब, ये तो चलता ही रहता है। मुझे तो लगा था आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। एक बहन को तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती। खो चुकी हैं क्या मतलब? क्या हुआ है इनको? क्या हुआ है इनको? बहन कोमा में चली गई है हर्ष।